आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, ये टेस्ट्स ज़रूर करवाइए जो मैं बताने जा रही हूँ बिफोर यू ट्राई टू कंसीव। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद टेस्ट्स करवाना गलत नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त टेस्ट्स नहीं करवाना ये आजकल की शायद सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। हाय, मैं हूँ डॉक्टर आर्या रैना और मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आई प्रैक्टिस इन दिल्ली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्री प्रेगनेंसी टेस्ट्स के बारे में, जो प्रेगनेंसी को इजी, सेफ और स्ट्रेस फ्री बना सकता है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको क्लैरिटी देगी। रीसेंट गाइडलाइंस क्लियरली कहती हैं कि प्री कंसेप्शनल हेल्थ, कंसीव करने से पहले वाला टाइम, अगर आप कंसल्टेशन लो, आपके प्रेगनेंसी आउटकम्स बेहतरीन होंगे। मतलब आपकी मिसकैरेजेस कम होंगे, आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, यू विल हैव अ हेल्दी बेबी। आपको क्या बेसिक टेस्ट्स करवाने चाहिए जो कि लग्जरी नहीं है, आज के टाइम में एक नेसेसिटी बन गई है। नंबर वन, हीमोग्लोबिन। आपका अनीमिया तो नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल्स कम तो नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? इफ़ यू आर नेगेटिव ब्लड ग्रुप, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम जो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आपका थायराइड प्रोफाइल कैसा है? इरेगुलर पीरियड्स का ये एक साइलेंट रीज़न होता है। आपका ब्लड शुगर कैसा है, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री हो, अगर आपकी मदर फादर डायबिटिक हैं, देन यू बीइंग अ डायबिटिक इज़ वेरी वेरी प्रॉबेबल। आपका यूरिन रूटीन कैसा है, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। ये टेस्ट्स प्रेगनेंसी होने के बाद भी किए जाते हैं, लेकिन पहले करने से प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व हो जाती हैं। अब अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप क्या ऐड ऑन करेंगे? अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपको एक्ने हो रहा है, वेट गेन है, तो सिर्फ ट्राई करने का एडवाइस काफ़ी नहीं होता। आपको पीसीओएस प्रोफाइल कराना चाहिए, आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, दे विल गिव यू हार्मोनल टेस्ट्स दैट यू नीड टू डू। हर इरेगुलर पीरियड पीसीओएस नहीं होता, लेकिन हर पीसीओएस इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। क्या आपके पीरियड्स रेगुलर हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंडिया में इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी को बहुत इग्नोर किया जाता है। ये पार्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा मिस हो जाता है। सबसे पहले रुबेला इम्यूनिटी, आपका हेपेटाइटिस बी, आपका एचआईवी प्रोफाइल, आपका वीडीआरएल, ये रूटीन स्क्रीनिंग है। दिस इज़ नॉट अ स्टिग्मा। प्रेगनेंसी के बीच में वैक्सीनेशन सेफ नहीं होती, तो अगर जब आप प्लान कर रहे हैं, आप ये वैक्सीनेशंस पहले ही ले सकते हैं। मेल पार्टनर का सेहतमंद होना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन बहुत कॉमनली मैंने अपने ओपीडी में सुनी है कि मैम मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल हेल्दी हैं, ही डजंट स्मोक और ड्रिंक। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, अल्कोहल नहीं है, जैसे कि मैं यूजुअली बोलती हूँ अपने ओपीडी क्लिनिक में, दिल्ली में बैठो वैसे ही यू आर स्मोकिंग अ लॉट ऑफ सिगरेट्स। सो ऑलवेज अपने हस्बैंड का फर्टिलिटी चेकअप, सीमन एनालिसिस, दैट इज़ अ मस्ट दीज डेज। फर्टिलिटी सिर्फ फीमेल का इशू नहीं है। सिंपल सीमन एनालिसिस बहुत कुछ क्लियर कर देता है। स्मोकिंग, अल्कोहल या स्ट्रेस हो तो स्पर्म क्वालिटी इफ़ेक्ट होती है। क्या आपको लगता है मेल टेस्ट्स प्रेगनेंसी प्लानिंग में ज़रूरी हैं? प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। फोलिक एसिड के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी कि ये क्या सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ली जाती है? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले शुरू होना चाहिए। बेबी के ब्रेन और स्पाइन डिफेक्ट्स से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट के बाद शुरू करना लेट हो सकता है। कुछ बड़े मिथ्स जो पेशेंट्स यूजुअली ओपीडी में लेके आते हैं, जैसे कि टेस्ट करवाओगे तो ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, करवाने ही क्यों है, नेचुरली हो जाएगा, या नेचुरल प्रेगनेंसी में टेस्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, या पहले ट्राई कर लो फिर बाद में डॉक्टर को दिखा लेना। सच्चाई ये है कि हमारा आजकल हेल्थ प्रोफाइल इतना बिगड़ा हुआ है दैट प्लानिंग इज़ मच मोर बेटर देन गेटिंग ट्रीटेड लेटर ऑन। अगर आप पहले ही काफ़ी डिजीज़ेस को हैंडल कर लो, आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाएगी। अब मेरी बारी आपसे पूछने की है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी ट्राइंग फेज़ में हो। क्या आपने कोई टेस्ट स्किप किए हैं जो बाद में प्रॉब्लम बना? कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट किसी और कपल का टाइम, पैसा, टीयर्स बचा सकता है।
वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते।